हिमाचल में टैक्सी चालक जीपीएस के कारण बेहद परेशान है क्योंकि सरकार ने 13 कंपनियों को ही जीपीएस लगाने के लिए अधिकृत किया है, लेकिन ये कंपनियां टैक्सी चालकों से मनमाने रेट वसूल रही है, जिसके चलते ज्यादातर टैक्सियां घाटे में चल रही है। अगर कोई चालक ये जीपीएस नहीं लगाता है तो उसे टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं दी जाती। टैक्सी यूनियन सोलन समय समय पर अपना विरोध इस जीपीएस व्यवस्था के लिए दर्ज कर चुकी है, लेकिन ये व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। यूनियन के अध्यक्ष कमल कुमार ने कहा कि उन्हें विभाग द्वारा जल्द राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लूट जीपीएस के नाम पर कंपनियां कर रही है उन पर रोक लगनी चाहिए। टैक्सी यूनियन सोलन के अध्यक्ष कमल कुमार ने कहा कि जो जीपीएस बाजार में 2 से 3 हजार रुपए में मिलता है, वे पहले करीबन 18 हजार रुपए में जबरन लगवाया गया। अभी भी ये जीपीएस सिस्टम करीबन 8 से 12 हजार रुपए में अधिकृत कंपनियां लगा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये सुविधा बाजार में 3 हजार रुपए में मिल रही है, लेकिन विभाग द्वारा अधिकृत कंपनियों से ही जीपीएस लगाने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है। कमल ने कहा कि जीपीएस सिस्टम का चालक को कोई फायदा नहीं है। उन्होंने इसे खत्म करने की मांग की है और कहा कि अगर सरकार इसे चलाना ही चाहती है तो नई गाड़ी में इसे कंपनी द्वारा ही इंस्टॉल करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से चालकों को बहुत नुकसान हो रहा है, इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। मैं प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन सोलन कमल कुमार। हमारी जीपीएस के यहाँ से हमने सरकार को कई बार पहले भी विज्ञापन दिए हैं। हमारे शिमला में जो हेड ऑफिस है, जो वहाँ उन्हें भी लोगों ने हमारे कहते जो हमारे संस्थापक जी है नरेंद्र ठाकुर जी और हमारे प्रधान जो है अजय ठाकुर जी, जो हमारी पूरी बॉडी है, उन्होंने सबने प्रशासन को दिया है कि ये जीपीएस सिस्टम है जो आप इसको वैसे तो बंद किया जाए। अगर आपने बायदी आपने लगाना भी है कि जैसे सवारी आप बोलते हैं जी पैसेंजर की इसमें सेफ्टी होगी, हम जल्द बोलते हैं पैसेंजर की सेफ्टी तो ठीक है, पर इसमें ड्राइवर की सेफ्टी कोई नहीं है। ड्राइवर का जो वो बोलते हैं मोबाइल नंबर जो ड्राइवर का है वो कनेक्ट होगा जी थाने में या जो इनका कंट्रोल रूम है उसमें होगा। अगर वो ड्राइवर को पीछे से पैसेंजर कोई वारदात कर देता है, कोई हथौड़ा मार देता है या छुरी मार देता है, तो उसे ड्राइवर किसको फ़ोन करेगा? अगर वो घायल हो जाएगा, ना चलने फिरने लायक रहेगा या कुछ करने तो किसको फ़ोन करेंगे? तो इससे ड्राइवर की कोई सेफ्टी नहीं है। दूसरा ये चाहते हैं अगर सरकार चाहती है कि ये बहुत ही ज़रूरी है तो हम करते हैं इसको ओपन मार्केट कर दीजिए। आपने जो टेंडर दे रखे हैं वो उनके सबके अलग अलग रेट है। कोई 12,000 का, वैसे तो ये 2019 में सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली थी तो उस टाइम ये 18 और 20,000 के बीच में लगते थे। फिर उन्हें दोबारा उनको नोटिफिकेशन निकाली, दोबारा टेंडर निकाले तो उसमें उन्होंने 8 से 12,000 के बीच में कर दिए। 2-3 कंपनी हैं जो पहले 18 से 20,000 लगा रही थी, वो कंपनी ये थी 12 कंपनी, जिसमें से कईयों ने लगाया क्योंकि गाड़ियों की पासिंग नहीं हो रही थी और लोगों के कागज नहीं बन रहे थे। फिर उन्होंने जो दूसरे टेंडर निकाले, हमने जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने दूसरे टेंडर निकाल के फिर कंपनी करी, उसमें से वो 8 और 12 बीच के आए और उसमें भी कहते कोई कंपनी रिचार्ज नहीं हो रहे। जो पहले लगे थे वो वाली कंपनी चली गई हैं। सरकार ने अब उनको पता नहीं दोबारा टेंडर दिए या नहीं दिए, पर वो कंपनी का रिचार्ज नहीं हो रहा। ये हर साल रिचार्ज कराना पड़ता है इस कंपनी का। अब जो है वो 4,000-4,500 के बीच में रिचार्ज होता है 1 साल के लिए। तो हम तो चाहते हैं सरकार के ये नाजायज़ खर्चे हैं। पहले टैक्सी का काम नहीं है, कोरोना काल में वैसे ही हर बिजनेस बर्बाद हो चुका है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि इसको ज़्यादा बंद किया जाए, या हमने एक ऑप्शन और रखा था सरकार के, जैसे नवी गाड़ी आती है तो हमारा 12 साल का परमिट है तो कंपनी के थ्रू उसको लगाया जाए, उसी में उस 12 साल का रिचार्ज किया जाए ताकि टैक्सी वालों पे एक्स्ट्रा बोझ ना लगे। उस टाइम नवी गाड़ी लेता है तो बंदा उस टाइम अफोर्ड कर लेता है, पर ये हर साल आपका रिचार्ज कराना या फिर नवी गाड़ी है उसमें नवा जीपीएस लगाना, फिर वो कई बार काम करते हैं कई बार नहीं करते हैं, तो ये ऐसी है। वैसे तो हम कहते हैं सरकार को इसको बंद किया जाए।